नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस ऑफ शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते एनालाइज, बाजार ठीक उसी तरह से पूरे हफ्ते काम करता रहा। जो हमारा लोअर लेवल था, लोअर लेवल के पास तक पहुंच गया, हालांकि लोअर लेवल तक नहीं पहुंचा। 17,200 तक का हमारा लेवल था, 17,200 नहीं लेकिन 17,296 का लो बना है इस हफ्ते। तो लगभग कमोबेश हमारे पूरे जो लेवल को रिस्पेक्ट दिया है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने। और यदि आपने इस वीडियो को देखा होगा, समझा होगा, तो निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छा मुनाफा कमाए होंगे इस पूरे हफ्ते में। और आशा करते हैं कि अगर इस वीडियो को आपने फिर से देखा, इसके लेवल्स को आपने अगर नोट किया, तो आगे अगले हफ्ते में भी आप अच्छी कमाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, हमारे इस परिश्रम का आप अगर कोई लाभ देना चाहते हैं हमें, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि हमें पता चले और यूट्यूब को भी ये पता चले कि हम कुछ अच्छा दे रहे हैं आपको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देखें और लाभान्वित हो सके। दोस्तों, ये निफ्टी का वीकली कैंडल चार्ट है। जैसा कि वीकली कैंडल में मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि बेरिश एंगल्फिन बन चुका है, लेकिन हम इसमें एक्टिव तब होंगे जब ये इसका जो लोअर लेवल है 17,480 का, ये ब्रेक हो जाएगा। और निफ्टी ने इसके ऊपर तक की यात्रा की, लेकिन इसके हाई को ब्रेक नहीं किया और 17,890 तक का हाई बनाया इसने, और वहाँ से फिर एक डाउनवर्ड जर्नी दिखी है। तो दोस्तों, इस तरह के जो लेवल्स होते हैं वो हर किसी को कंफ्यूज कर देते हैं कि हम ऊपर जाएं या नीचे जाएं, मतलब हम बाई में बैठें या सेल में। तो ये जो कैंडल्स है, कैंडल स्टिक्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस पे भरोसा करना सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप जब तक प्राइस एक्शन पे भरोसा नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते शेयर मार्केट में। प्राइस एक्शन पे आपको भरोसा करना उतना ही ज़रूरी है जितना आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। तो ये देख रहे हैं आप, ये जो हमारा वीकली कैंडल पे ये चार्ट का ये जो लाइन बना था, ये लाइन बहुत ही अहमियत रखता है। इसके ब्रेकडाउन देने के बाद इसने इसके अंदर क्लोजिंग कर दिया था और ठीक यहीं से ये फिर नीचे गिर गया। तो ये नीचे गिरने का मतलब अब ये है कि इस लेवल तक ये वीकली चार्ट इसको बता रहा है कि यहाँ तक ये अब जा सकता है, यहाँ तक का रास्ता खुल गया है। इस हफ्ते में नहीं, लेकिन आने वाले समय में यहाँ तक की यात्रा अब आ सकती है, जो कि लेवल बन रहा है आपको 16,500 तक का। तो हम अब देखेंगे कि अगले हफ्ते बाजार कहाँ तक जा सकता है, वो हम इस डेली के कैंडल पे एक बार देखेंगे कि अगले हफ्ते के लिए हमारा क्या व्यू बन रहा है। तो जो हमारा अगले हफ्ते के लिए व्यू है दोस्तों, ये इसका अगर हम ब्रेकडाउन देने के बाद, जो हमने कल भी कहा था आपको कि एक फ्राइडे के वीडियो में थर्सडे के वीडियो में हमने बताया था कि एक निगेटिव यहाँ पे हुआ है, जो कि बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसके नीचे की क्लोजिंग दे दी है। अब इस नीचे के क्लोजिंग के बाद इसने इसके नीचे सस्टेन भी कर लिया है। तो अब दोस्तों, हमारी व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बियरिश हो चुकी है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। हम सेल ऑन राइज पे अभी काम करेंगे। अभी अगर हमें 17,500 तक कहीं भी निफ्टी अगर मिलता है तो हम उसे बिकवाली करेंगे 17,550 के एसएल से। अगर नीचे अब कल का जो लो है वो अगर ब्रेक हो जाता है 17,280 का लो, तो फिर हम वहाँ पर बिकवाली में बैठेंगे और जो हमारा टारगेट होगा वो 17,150, 17,020 और 16,800, ये मैक्स टू मैक्स टारगेट होगा हमारा अगले हफ्ते के लिए। 16,800 से नीचे हम अगले हफ्ते अभी नहीं देख रहे हैं। अगले हफ्ते तक हमें इस रेंज से ही काम चल जाएगा। आई थिंक कि 17,000 का लेवल होल्ड कर लेना चाहिए मंथली एक्सपायरी में, और उसके बाद एक छोटी मोटी रिवर्सल हमें दिखेगी और फिर एक ब्रेकडाउन हमें दोबारा से दिख सकता है। तो ये हो गया डेली के कैंडल पे। अब हम चलते हैं 30 मिनट के चार्ट पे, देखते हैं कि क्या लेवल बन रहा है। ये देखिए 17,480 का ये जो लेवल है, यहाँ पर बाजार
1 2 3 4 5 2.5 घंटे तक लगभग इसको पार करने का ये प्रयास करता रहा, लेकिन नहीं हो पाया। और यहाँ पर कॉल राइटर्स बहुत तगड़ा ग्रिप ले चुके हैं 17,500 पे। अब तो 17,500 क्रॉस करना अब इस आने वाले हफ्ते के लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए 17,500 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग रैली हमें दिख सकती है। तब तक के लिए हम 17,500 के एसएल से इसमें सेल में बैठेंगे और जो हमारा टारगेट होगा वो 16,150, 17,000 और 16,800 ये हमारा निफ्टी के लिए टारगेट होगा। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी की क्या स्थिति है। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते वीकली कैंडल एनालिसिस में आपको बताया था कि यहाँ पर एक शूटिंग स्टार पैटर्न बन चुका है। तो ये ब्रेकआउट दिया था लेकिन ब्रेकआउट फेल हुआ। ब्रेकआउट फेल होने के बाद ये शूटिंग स्टार पैटर्न जब एक्टिव हुआ है, जैसा कि आप ये 40,500 के नीचे 40,500 के नीचे ये जैसे ही क्लोज हुआ वैसे ही ये बेयरिश हो चुका था। 40,500 से हमने इसमें सेल में पोजीशन लिया था और हमें कल जो लो मिल गया है वो लगभग हमें लो मिला है 39,500 के आसपास का। तो 39,500 मतलब लगभग 1,000 पॉइंट का हमें कल रैली मिला है, जो कि बहुत बड़ी रैली होती है। तो यकीनन कैंडल पे आपको भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों एक चीज़ और है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कॉल में पैसा कमाते हैं लेकिन कम कमाते हैं। पुट साइड में जो आपकी कमाई होती है शेयर मार्केट में वो बहुत तेज़ी से बहुत बड़ी कमाई होती है, इसलिए कि जब बाज़ार चढ़ता है तो हौले हौले धीरे धीरे चढ़ता है और जब बाज़ार गिरता है तो एक बारगी से ज़बरदस्त गिरान गिरता है और उस गिरावट में आपकी अच्छी कमाई होती है। तो इसीलिए कॉल साइड का अगर आपने कभी लॉन्ग साइड की जर्नी अगर अवॉइड करना पड़े तो कर दीजिए, लेकिन शॉर्ट साइड की जर्नी कभी भी पुट में अगर बैठने की बारी हो तो ज़रूर से बैठिए, क्योंकि जब इसमें कमाई होती है तो छप्पर फाड़ कमाई होती है। 1:10 का कल हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है और यकीनन स्क्रीनशॉट तो मैंने कल का नहीं लगाया चूँकि ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी स्लाइड्स थे, वीकली है चूँकि, तो हम आपको आगे वीडियो में इसको दिखाएंगे कि हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया है इसमें। तो पुट साइड की जो कमाई होती है वो तगड़ी कमाई होती है, तो इसमें आपको अच्छी कमाई कल हमारे सभी मेंबर्स ने की है। ठीक उसी तरह डेली कैंडल को देखिए। मैंने जैसा आपको कहा था कि बैंक निफ्टी में मजबूती दिख रही है क्योंकि ये अभी अपर ट्रेंड लाइन को सस्टेन कर रहा है। कल भी उसने अपर ट्रेंड लाइन के ही सपोर्ट से पे ही क्लोजिंग दिया है। अब कल अगर ये 39,500 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो 39,500 के ब्रेक करने से के बाद हमारा इसमें सेलिंग बनता है, हमारा एसएल 39,800 का होगा और जो हमारा टारगेट बनता है दोस्तों ये 36,500 तक का टारगेट इसमें अब दिख रहा है 39,500 के ब्रेक होते ही। तो इसको मिस मत कीजिएगा। अगर 39,500 39,200 का लेवल ब्रेक हो जाता है, 39,200 पे एक माइनर सपोर्ट है, 39,000 पे एक सपोर्ट है, लेकिन अगर वो ब्रेक हो जाता है तो 38,200 38,000 तक तो हमें आशा है कि आने वाले 1-2 दिनों में आपको इस मंथली क्लोजिंग में 38,000 तक का लेवल आपको निफ्टी बैंक दिखा सकता है। तो लेकिन हो सकता है कि पूरे हफ्ते में नहीं तो 2-3 हफ्ते में सही, लेकिन आने वाले समय में आपको 36,500 36,200 तक की जर्नी अगर ये 36,400 36,500 36,200 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, 39,500 और 39,200 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो आपको 36,500 से 36,200 तक का लेवल आने वाले 2-3 हफ्तों में आपको दिख जाएंगे। ये चार्ट में क्लियर कट दिख रहा है, विजिबल है। तो ठीक उसी तरीके से अब हम देखते हैं 30 मिनट चार्ट पे कि कल के लिए कहाँ पोजीशन बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेम यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है, ये 39,800 का जो लेवल था, ये 39,800 के लेवल के पास बैंक निफ्टी ने 2-2.5 घंटे मशक्क़त की रुकने के लिए, लेकिन रुक नहीं पाया और इसीलिए ये इस 39,800 का लेवल हमारा एसएल होगा कल के लिए। 39,400 500 के नीचे हम सेल करेंगे। फर्स्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट जो है, फर्स्ट सपोर्ट लगभग 39,200 के आसपास है।
अगर इसको टूटा तो एक ही झटके में आपको 38,500 से 38,200 तक तो आपको क्लियर कट दिख रहा है। 38,200 आपको आसानी से दिख सकता है, और उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर 36,500 36,200 तक की यात्रा आपको आसानी से दिख जाएगी। तो ये है हमारा वीकली एनालिसिस। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट, लाइक और शेयर के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस परिश्रम का आपको एक मात्र रिक्वेस्ट है, हम आपसे करते हैं कि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आपके शेयर से यूट्यूब इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, जिससे हमारे इस वीडियो से लोग लाभान्वित होंगे और अच्छा कमाई जो जिस तरह आप कर रहे हैं उसी तरह बाकी लोग भी मोटी कमाई कर पाएंगे। तो प्लीज़ से प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो एंजल ब्रोकिंग का लिंक हम इस वीडियो के साथ शेयर कर रहे हैं, उसे ज़रूर क्लिक करें और अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में खोलें, जिसके वजह से हम आपको अपने प्राइवेट ग्रुप में शामिल करेंगे और तरह तरह के कॉल और पुट आपको हम देते रहते हैं, जिससे आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको ट्रेडिंग फ्री देते हैं। तो इन सब लाभों को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू, हैव ए गुड डे, जय हिंद।